न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नए साल को लेकर नागपुर ट्रैफिक पुलिस हुई सतर्क। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का केस दर्ज। शादी समारोह में भोजन करने में विष बाधा, दूल्हे सहित 80 लोगों की बिगड़ी तबीयत। 8 नमूने जियोमी सिक्स सेंस के लिए भेजे गए। नागपुर में अब तक कोई गंभीर मरीज नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नए साल को लेकर नागपुर ट्रैफिक पुलिस हुई सतर्क। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का केस दर्ज। देश भर में नए साल के स्वागत के लिए तैयारियां चल रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के नागपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का केस चलाया। साथ ही जो लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनको गुलाब देकर उनका अभिमान बनाया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शादी समारोह में भोजन करने से विष बाधा, दूल्हे सहित 80 लोगों की बिगड़ी तबीयत। विवाह समारोह का भोजन करने में दूल्हे सहित 80 मेहमानों को विष बाधा हुई है। सभी का उपचार जारी है। मेहमान परिवार के इस प्रकरण की शिकायत कलमेश्वर पुलिस से की है। वर्धमान निवासी कैलाश बत्रा के बेटे का विवाह समारोह अमरावती रोड पर शिस्त चौकरधारी में आयोजित किया गया था। बत्रा ने चौकरधारी के प्रबंधक को जानकारी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात 12 बजे के दौरान अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टियां हुई तो किसी को दस्त लग गए। तुरंत दवाइयां मंगवाई गई और लोगों को आराम करने को कहा गया। दूसरे दिन सभी मेहमान अपने अपने शहर रवाना हो गए। किसी की ट्रेन में हालत खराब हुई है तो किसी को प्लेन में उल्टियां हो रही है। फ्लाइट में बीमार हुई एक युवती को एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस करके अस्पताल भेजा गया। दूल्हे सहित बत्रा परिवार के 17 सदस्य बीमार पड़ गए। वही अलग अलग शहरों से शादियों में आए मेहमान ने भोजन के बाद तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। बत्रा ने मंगलवार को चौरधानी के संचालक जीतू सवालानी और श्याम सवालतानी सहित अन्य लोगों के खिलाफ कलमेश्वर थाना में शिकायत दर्ज कराई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 8 नमूने जियोमी सीक्वेंस के लिए भेजे गए। नागपुर में अब तक कोई भी गंभीर मरीज नहीं। देश में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देशन दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज को भी सुजन कर दिया गया है। इस दिनों ठंड की वजह से सर्दी जुकाम के मरीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक गंभीर मरीज एक भी सामने नहीं आया है। यही वजह है कि सिटी में अभी किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर ने मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी है। इस बीच सिटी पे 8 लोगों के नमूने लिए गए। सभी को जियोमी सीक्वेंसेस के लिए भेजा गया। पिछले दिनों एक महिला कोरोना बाधित हुई थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने की वजह से वह अभी सुधार में है। इसके बाद से सिटी में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की पहली लहर के बाद विदर्भ का पहला मरीज नागपुर में ही मिला था। इसके बाद से विदर्भ में सबसे अधिक मरीज पाए गए। देश के मध्य भाग में होने ऐसे ईयर ऑफ रेलवे कोवेंचर होने से बीमारियों के फैलने का संभावना ज्यादा होती है। यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। करीब महीना भर पहले कोरोना के 9 मरीज मिले थे। इससे एक मरीज स्थिर विदेशी दौरे का था। हिमाचल प्रदेश का भी एक मरीज था। 4 मरीज नागपुर ग्रामीण के थे। वही विमानतल पर 2 दिन पहले सर्दी खांसी सहित अन्य लक्षण वाली एक महिला की जांच की गई, जिसमें उसे कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन महिला की तबीयत सामान्य है। इस महिला समेत कुल 8 लोगों के नमूने जियोमी सीक्वेंसेस के लिए नोरिया की प्रयोगशाला में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।